नमस्कार। बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 वीडियो सीरीज का 8वां वीडियो है और आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है महाजनपद काल से। और जो भी प्रश्न है वो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे सेनिया सेनिया का अर्थ होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, तो सेनिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी है शिशुनाग। तो हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो वह है बी ऑप्शन अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महाजनपद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी है शुक्लम। तो हो जाएगा घनानंद। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? यानी निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन ए है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो सिकंदर था वो उसने भारत का यूनान की रियासत बनाया। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो वो थे ऑप्शन ए उदयन। प्रश्न संख्या 6, प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो ऑप्शन ए है 4वीं सदी ईस्वी में ईसापुर में, 14वीं सदी ईसापुर में, ऑप्शन बी है 6वीं सदी ईसापुर में, ऑप्शन सी है 2री सदी ईसापुर में, ऑप्शन डी है 1ली सदी ईसापुर में। तो बी हो जाएगा 6वीं सदी ईसापुर में। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन ए कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शक्य। तो ऑप्शन हो जाएगा सी मगध। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किससे उग्रसेन, उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, तो उग्रसेन कहा जाता था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्नंद। तो ऑप्शन हो जाएगा डी महापद्नंद। प्रश्न संख्या 9 है, किस मृदभांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ऑप्शन ए उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन बी काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी गेरू रंग वाले मृदभांड और ऑप्शन डी है चित्रित धूसर मृदभांड। तो ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। प्रश्न संख्या 10 है, पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक और ऑप्शन डी ग्रामपति। तो हो जाएगा बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ऑप्शन ए है एनास सिक्रेटिस, ऑप्शन बी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी जो है नियाकर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 12 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए कलाशोक, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन, ऑप्शन डी महापद्नंद। तो हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्नंद। प्रश्न संख्या 13 है, ग्रीक या यूनानियों लेखकों द्वारा किससे अग्निमीज जेंडर मीज कहा गया? तो ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कलाशोक, ऑप्शन डी महापद्नंद। तो ऑप्शन ए घनानंद। प्रश्न संख्या 14 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए कुषाणों द्वारा, ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा शक्कों द्वारा। तो ऑप्शन बी है यूनानियों द्वारा। प्रश्न संख्या 15, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए महापद्नंद, ऑप्शन बी कलाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी घनानंद। प्रश्न संख्या 16, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 600 ईसा पूर्व में। तो 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 17 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नाग दर्शक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो ऑप्शन हो जाएगा ए अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 18, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है डेरियस या दार्या बाहू, ऑप्शन सी है जेरिसी, और बाद है छावर्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा डेरियस या दयार बाहू। फिर तीसरा तो हो जाएगा बी डेरियस दयार बाहू 1। प्रश्न संख्या 19 से, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किससे द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी मौर्य। तो हो जाएगा लिच्छवी, ऑप्शन सी। हाइडे या वितरसता आधुनिक नाम झेलम
यानी का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ऑप्शन है सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन सी सिकंदर एवं अंबी के मध्य, और ऑप्शन डी है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न संख्या 21 है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदयन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। प्रश्न संख्या 22 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी गिरिवर्ज राजगृह, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो गिरिवर्ज व राजगृह, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैध जीवक को किस राज्य के नाम की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। तो वो थे ऑप्शन सी अवंती। प्रश्न संख्या 24, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ऑप्शन ए महाजनपद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है शिशुनाग। तो हो जाएगा ऑप्शन डी शिशुनाग। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी है मझिझम निकाय, ऑप्शन डी है खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी है दिग् निकाय। तो ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। तो ऑप्शन बी बिंबिसार। प्रश्न संख्या 27, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ऑप्शन ए वत्स्य, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अवंती। तो हो जाएगा ऑप्शन सी काशी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो ऑप्शन ए गिरिवर्ज, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 29 है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपति बनाया? तो ऑप्शन ए डेरियस दयारबाहु I, जेरिसिसी छार्स, और ऑप्शन सी डेरियस दयारबाहु तीसरा, और ऑप्शन डी साइरस। तो हो जाएगा यहाँ पे डेरियस दयारबाहु I। प्रश्न संख्या 30 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 है, हाइडेस्पस या विस्तृतता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन शासकों के बीच हुआ? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन बी सिकंदर एवं अंबी के मध्य, ऑप्शन सी सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन डी है सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न संख्या 32, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु यानी सिकंदर महानु की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन ए है मेसिडोनिया में, यानी जगह का नाम बताना है, मेसिडोनिया में, ऑप्शन बी तक्षशिला में, ऑप्शन सी फारस में, और ऑप्शन डी बेबीलोन में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेबीलोन में। प्रश्न संख्या 33, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ऑप्शन ए उदयन द्वारा, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन डी कलाशोक। तो हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। प्रश्न संख्या 34, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ऑप्शन ए कन्नब, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी सुग। तो हो जाएगा ऑप्शन बी नंद। प्रश्न संख्या 35, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है संयुक्त निकाय में, ऑप्शन बी महाभारत में, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद में। तो हो जाएगा ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। तो ऑप्शन हो जाएगा डी मगध। प्रश्न संख्या 37, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? ऑप्शन ए कलिंग में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी अंग में, ऑप्शन डी है बंग में। तो ऑप्शन ए कलिंग में। प्रश्न संख्या 38, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? तो ऑप्शन ए कोम्बिसिसी, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी है जर्सिस, और ऑप्शन डी है साइरस। तो हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस। प्रश्न संख्या 39, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए कान्यकुब्ज, ऑप्शन बी धान्यकटक, ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो हो जाएगा ऑप्शन सी अवंतिका। प्रश्न संख्या 40, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? ऑप्शन सेठ ए, ऑप्शन ए सेठ, ऑप्शन बी जेठक, ऑप्शन सी ग्राम भोजक, ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। तो हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। प्रश्न संख्या 41 और आज के लिए लास्ट, गृहपति का अर्थ होता है? ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धनी किसान यानी गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान।